हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एप्रोप्रिएशन एज पर पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। पहले इस लाइन का मतलब समझो। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलना चाहिए उसकी अमाउंट आ रही है ज्यादा, और जो फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसकी अमाउंट है कम। तो इस केस में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:2। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ए को सैलरी मिलनी है 60,000 रुपीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देना है 40,000 रुपीज और बी को देना है 20,000 रुपीज और कमीशन देनी है बी को 30,000 रुपीज। क्लियर है यहां तक? और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग फर्म ए और बी से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को चार्ज भी करेगी। ए से चार्ज करेगी 450 रुपीज और बी से चार्ज करेगी 1050 रुपीज। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 1,20,000 रुपीज और हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है पार्टनर्स के बीच में। तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको फॉर्मेट तो आता ही होगा। क्रेडिट साइड पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट। कैसे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितनी अमाउंट है? 1,20,000। 1,20,000। और हम क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हैं? वो एंट्रीज जिससे फर्म के पास पैसा आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से फर्म के पास पैसा आता है। तो ए कितना दे रहा है? 450 रुपीज और बी कितना देगा? 1050 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा 1,500 रुपीज। क्लियर है? और कोई क्रेडिट साइड की आइटम है? नहीं है। तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या आ जाएगा? 1,21,500। डेबिट साइड पे हम क्या क्या लिखते हैं? फर्म ने जो पैसा पार्टनर्स को देना है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड पे। तो फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ए को कितना देना है? 40,000 और बी को कितना देना है? 20,000। तो कैसे लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को देंगे 40,000, बी को देंगे 20,000। दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 60,000। वो हम बाहर लिख देंगे। ठीक है। ए को सैलरी देनी है 60,000 रुपीज की, टू ए सैलरी 60,000 और बी को कमीशन देनी है 30,000, टू बीस कमीशन 30,000। अब हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं। देखो 60,000 प्लस 60,000 120,000। ठीक है। 120,000 प्लस 30,000 1,50,000। अब देखो ध्यान से, फर्म ने अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को कितना पैसा देना है? 1,50,000 रुपीज और फर्म के पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 1,21,500 रुपीज। पहले फर्म के पास कितना था? नेट प्रॉफिट कितना अवेलेबल था? 1,20,000 रुपीज और फर्म ने क्या किया? पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लिया। तो अब फर्म के पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? टोटल 1,21,500 रुपीज। अब देखो, पैसा फर्म ने पार्टनर्स को देना है ज्यादा और फर्म के पास प्रॉफिट है कम। तो अब आ गई हमारे पास ये सिचुएशन। इस सिचुएशन में कैसे प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा वो अब हम सीखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए को फर्म ने कितना पैसा देना है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को और ए को क्या देना है? सैलरी देनी है। इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 1,00,000 रुपीज। बी को कितना पैसा देना है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 20,000 का और कमीशन का 30,000। टोटल बी को देना है 50,000 रुपीज। अब फर्म के पास कितना पैसा अवेलेबल है? 1,21,500 रुपीज। फर्म कभी भी
जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उससे ज्यादा दे ही नहीं सकती है, क्योंकि ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जितना प्रॉफिट फर्म के पास अवेलेबल है, फर्म उतना ही प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट सकती है, उससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकती है। तो हमें क्या करना है, 1,21,500 को ही अब पार्टनर्स के बीच में बांट के दिखाना है। कैसे बांटेंगे वो देखो। अब ए को कितना पैसा मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, 1 लाख रुपीज। बी को कितना मिलना चाहिए, 50,000 रुपीज। हम क्या करेंगे, इन अमाउंट्स की रेशो को निकाल लेंगे। ए को जितना पैसा देना है और बी को जितना पैसा देना है उसकी हम क्या निकालेंगे, रेशो। तो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी रेशो है, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब जो प्रॉफिट फर्म के पास अवेलेबल है उसे हम इस रेशो में ही बांटेंगे पार्टनर्स को। क्लियर है, कौन सी रेशो में बांटेंगे, जो अवेलेबल प्रॉफिट है, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। जितना पैसा ए को देना है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड उसको टोटल कर लो, जितना पैसा बी को देना है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड उसको टोटल कर लो, फिर उन दोनों की निकाल दो रेशो। इस रेशो में अब हम इस अवेलेबल प्रॉफिट को ए और बी के बीच में बांटेंगे। कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, 1,21,500। ए का शेयर कितना है, 2, टोटल कितना है, 2 + 1 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 81,000 रुपीज। ठीक है, अब बी का शेयर निकालते हैं। कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, 1,21,500। बी का कितना शेयर है, 1/3, 1 और टोटल कितना है 3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40,500 रुपीज। ठीक है, ए को कितना पैसा फर्म देगी, 81,000, और बी को कितना फर्म पैसा देगी, 40,500। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे शो करेंगे, ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, ना हम सैलरी लिखेंगे, ना हम कमीशन लिखेंगे डेबिट साइड पे। हम सीधा लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वाला केस है, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर फिक्स्ड मेथड वाला केस है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ए को कितना पैसा मिलना है, 81,000, और फिर लिखेंगे हम बी को कितना मिलना है, 40,500। दोनों को आप टोटल करोगे प्रॉफिट के बराबर ही आएगा, 1,21,500, क्योंकि इसे ही तो हमने बांटा है ना दोनों के बीच में। तो डेबिट साइड का टोटल भी आ जाएगा 1,21,500। क्लियर है, क्लियर है कैसे रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब भी अवेलेबल प्रॉफिट की अमाउंट कम होगी और जो पैसा फर्म ने पार्टनर्स को देना है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड उसकी अमाउंट ज्यादा आ रही है, तो आप वर्किंग नोट बनाओगे, उसमें आप सबसे पहले निकालोगे कि ए को फर्स्ट पार्टनर को कितना पैसा देना है, सेकंड पार्टनर को कितना पैसा देना है, दोनों की टोटल अमाउंट निकालोगे, फिर उसकी क्या निकालोगे, रेशो। उस रेशो में ये जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसे बांट दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।